7 चैप्टर बच्चों, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। ये है आपका 7 चैप्टर, 3rd यूनिट में आता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नाम से क्लियर है, चैप्टर के नाम से ही कोई एक इक्वेशन गिवन होगी आपके पास, उस इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जनरल इक्वेशन से पहले इक्वेशन तो तब बनती है जब पोलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करवा रहे हैं। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, मान लिया मैंने लिख दिया -3x + 2 = 0, सॉरी 0 नहीं, पहले ये लिखते हैं। ये एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का। जब आप इस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करवा दोगे तो ये एक इक्वेशन बनती है आपके पास। ठीक है, ये होता है। अब देखो, ये तो मैंने 2 डिग्री का पोलिनोमियल और 2 डिग्री की इक्वेशन लिखी है, लेकिन जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है पोलिनोमियल, पढ़ चुके हो आप लोअर क्लासेस में वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लो। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x⁻n + a1 x⁻n - 1 + up to so on an। n जो होगा वो आपका >= 0 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर। देखो, अगर आपकी ये इक्वेशन है और साथ में अगर इसकी डिग्री n बोल रहे हो ना आप, तो a0 नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर a0 नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और जो ये a0 a1 ये है a0 a1 up to an, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये कॉन्स्टेंट्स रहेंगे आपके, ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। x यहाँ पे वेरिएबल है, ये पोलिनोमियल जो है वो x में लिखी गई है, ये वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन x। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं लिख दूं a0 जो है वो नॉन जीरो है, तो इसकी जो डिग्री आएगी पोलिनोमियल की वो n हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई पोलिनोमियल आप देख रहे हो कि कोई भी एक लिखा हुआ है पोलिनोमियल, तो कैसे चेक करोगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं। कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिया आपके आगे, है ना, और उस एक्सप्रेशन को आपको ये चेक करना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो x की पावर्स है, अगर x में लिख रहे हो एक्सप्रेशन, तो जो x की पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, > 0, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। ठीक है, दूसरी चीज, जो अगर ये जो x की पावर जो हाईएस्ट पावर होगी यहाँ पे, उसका जो कोफिशिएंट है वो अगर नॉन जीरो है तो उसकी डिग्री वही हो जाएगी। ठीक है, और जिसमें भी होगा वेरिएबल, जैसे यहाँ पर है एक पोलिनोमियल लिख दूँ f(x) = x⁻4 - 5x³ + 4x² - 3x + 1, ये लिख दिया बच्चों मैंने। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, वेरिएबल यहाँ पे x है। ठीक है, और अब ये देखो कि जो x की पावर्स है, क्या वो > 0 इंटीजर है कोई, यहाँ पर है x की पावर 4 इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 इंटीजर, x की पावर 2 इंटीजर, > 0 ही होना चाहिए, x की पावर 1 इंटीजर, और यहाँ पे x की पावर 0। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब इसके बाद पोलिनोमियल तो ये बन गया। अब क्या चेक करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री कैसे चेक करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है ना x की, क्या है 4, अगर इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो इसकी यही डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री अगर मैं बात करूँ f(x) की, तो वो आ गई 4। ठीक है बच्चों, ये होता है पोलिनोमियल आपके पास। जब आप इस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करवा दोगे, जैसे ये पोलिनोमियल है यहाँ पे, इसको अगर आप 0 से इक्वेट करवा दोगे, = 0 लिख दोगे, तो वो आपकी जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, ये भी पता होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 डिग्री की इक्वेशन लिखी है ना, 2 डिग्री की इक्वेशन है ये,
तो जब आप इसके रूट्स निकाल लोगे, रूट्स मतलब वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह पे पुट करोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो जब आप तो यहाँ से दो ही रूट निकलेंगे, अगर डिग्री 2 है तो दो ही रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है इक्वल टू 0 लिख दो अगर, तो इक्वेशन बन गई आपकी जनरल इक्वेशन, डिग्री होगी n। तो जब इस इक्वेशन के रूट निकलेंगे तो कितने आएंगे n, मतलब x की n वैल्यूज आपको ऐसे मिलेंगी जिनको आप यहाँ पर पुट करोगे x की जगह पे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट कैसे निकालते हैं पता होगा तुम्हें, या तो फैक्टर की हेल्प से निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहाँ से निकाल लो, ठीक है। दोनों ही मेथड है। अगर बच्चों देखो सारे के सारे जो ये कोफिशिएंट्स है सारे, अगर ये रियल हो सारे के सारे तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, रियल पोलिनोमियल, ठीक है। अगर सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल। और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, देखो जीरो पोलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है बच्चों। जीरो पोलिनोमियल का मतलब है कि जब इसमें सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाए आपके, जब सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे तो ये जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा आपका। और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब है कि यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी ना, उस इक्वेशन के जो रूट आएंगे उनकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर ये पोलिनोमियल था मेरे पास तो इस पोलिनोमियल की हमें ये निकालना है जीरो द पोलिनोमियल ये, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसको 0 से इक्वेट करवाओ, इक्वेट करवा के यहाँ से इसके रूट निकाल लो, उनको हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक जनरल इक्वेशन मैंने बताई दी आपको, फिर डिग्री ऑफ एन इक्वेशन वो भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशंस। उसके बाद आता है बच्चों कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। देखो कंप्लीट इक्वेशन कौन सी होती है, A complete equation of the nth degree is one which contains all the powers of the variable from 0 to n। जैसे अगर मान लिया मैं 5 डिग्री की कोई इक्वेशन लिख रही हूँ, 5 डिग्री की इक्वेशन लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो a नॉट x रेज़ टू पावर 5 प्लस a1 x रेज़ टू पावर 4 प्लस a2 x क्यूब प्लस a3 x स्क्वायर प्लस a4x प्लस a5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो इक्वेशन होती हैं आपके पास। कंप्लीट इक्वेशन उसको बोला जाएगा जिसमें सारे के सारे, जैसे x की पावर 5 है तो ये वाली टर्म भी प्रेजेंट हो, ये वाली टर्म भी प्रेजेंट हो, सारी टर्म्स प्रेजेंट है ना जिसमें, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट इक्वेशन। और अगर एक भी टर्म मिसिंग है ना बीच में से तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट इक्वेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ए कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री इज वन, वो होती है विच कंटेन्स ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, फ्रॉम 0 to n। यहाँ पर जैसे 0 to 5 सारी की सारी टर्म्स हो, इसमें होनी चाहिए, तो वो कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। इनकम्प्लीट इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे देखो अगर मैं इसमें लिख दूं यहाँ पर तो a नोट a1 a2 a3 a4 a5 सारे के सारे क्या है आपके, नॉन जीरो है, प्रेजेंट है, नॉन जीरो है तभी तो टर्म प्रेजेंट होगी ना आपकी। तो इस केस में वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कंप्लीट। अगर इनमें से एक भी टर्म मिसिंग हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने। तो देखना इस इक्वेशन में x की पावर 3 प्रेजेंट है, x स्क्वायर प्रेजेंट है इसमें नहीं है ना, तो वो टर्म मिसिंग है ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी बन गई आपकी, इनकम्प्लीट इक्वेशन, ठीक है। कंप्लीट मतलब सारी की सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे एक और मैं लिखती हूँ x 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3,
तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके x की पावर 0 से लेके x की पावर 3 तक सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए इस इक्वेशन में। यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म है, और यहाँ पे x रेज टू पावर 0 वाली टर्म है। x रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो सारी टर्म्स प्रेजेंट है ना। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी कैसी इक्वेशन है? कंप्लीट इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसी है? इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, इनकम्प्लीट। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन थी। उसके बाद आता है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर रूट क्या आएंगे? x की वो वाली वैल्यूज जिनको यहाँ पर पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो उसको हम रूट बोलते हैं इक्वेशन। जैसे अगर एक इक्वेशन लिख दूं मैं, x स्क्वायर माइनस वाई, थोड़ी देर पहले लिखी थी, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, 2 डिग्री की है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? x की वैल्यूज निकालनी है मुझे, तो फैक्टर 0, और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे x माइनस 2 और x क्या आएगा बताओ? -1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा, है ना। और यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आइदर ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0। अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो x की वैल्यू आएगी 2, और अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो 2 और 1 x की वो वैल्यूज है जिनको आप यहाँ पर पुट करोगे ना, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ये दोनों वैल्यूज कर देख लो पुट करके। 2 को पुट करोगे तो यहीं से तो वैल्यू निकाली हमने, तो 4 माइनस 6 प्लस 2 क्या आ गया? 0। राइट साइड में भी 0 ही था। सिमिलरली जब आप 1 पुट करोगे तो भी डिग्री 2 थी इसकी, तो 2 ही रूट आने थे। दोनों रूट मिल गए आपको। रूट हम किसको बोल रहे हैं? x की वो वैल्यूज जिनको यहाँ पर इक्वेशन में जब आप पुट करो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो वो रूट होते हैं इक्वेशन। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट भी 2 ही आएंगे, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट भी 3 आएंगे, और अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो रूट n आएंगे। उसके बाद बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम विदाउट प्रूफ। सिर्फ एज ए स्टेटमेंट आपको याद रखना है। वैसे आपने बिल्कुल लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ये, कि 2 पोलिनोमियल है आपके पास, नॉन जीरो पोलिनोमियल है। f(x) जो है वो भी एक पोलिनोमियल है नॉन जीरो, g(x) भी एक नॉन जीरो पोलिनोमियल है, और आपको क्या निकालना है? f(x) बाई g(x) निकालना है। अगर आप f(x) बाई g(x) निकालना चाहते हो तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पोलिनोमियल्स rx एंड qx सच दैट, कि आप f(x) को ऐसे लिख सकते हो, f(x) इज इक्वल टू gx qx प्लस rx। ये होगा आइदर rx इज ए जीरो पोलिनोमियल, या फिर डिग्री जो होगी rx की वो लेस देन आएगी डिग्री ऑफ gx। ठीक है बच्चों, rx को हम रिमाइंडर भी बोलेंगे। तो ये होता है आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम। सिर्फ एज ए स्टेटमेंट याद रखना है आपको, प्रूफ नहीं दे रखा आपके सिलेबस में। उसके बाद है बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर f(x) कोई पोलिनोमियल है, देन f of h इज द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस h। ठीक है, जब आप f(x) को x माइनस h से डिवाइड करोगे तो जो f of h आएगा ना, वो रिमाइंडर कहलाता है उसका। प्रूफ आप देखना चाहो देख लेना। उसके बाद आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है ना, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर अल्फा रूट है बच्चों किसका, f(x) इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है f(x) इज इक्वल टू 0, और अगर अल्फा इसका रूट है, देन द पोलिनोमियल f(x) इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो f(x) है ना, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जो यहाँ से फैक्टर आएगा x माइनस अल्फा। ये ठीक है, ये होती है आपके पास फैक्टर थ्योरम। अब देखो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो।
देखो पहले लेके चले ऐसे, एक बार लेके चलेंगे कि अल्फा जो है वो रूट है इस इक्वेशन का, और प्रूव क्या कर देंगे कि एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस अल्फा से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। और फिर कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलेंगे कि एफ एक्स जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है बाई एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि अल्फा जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट आएगा, ठीक है। इस तरह से प्रूव करेंगे। तो देखो प्रूफ फैक्टर थ्योरम का देखिए, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा इसका रूट है तो रूट कब बनता है, डेफिनेशन पता है ना आपको, जब अल्फा इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि एक्स की जगह पे जब आप अल्फा पुट करोगे तो ये ट्रू आएगा, है ना। तो यहां से अल्फा अगर रूट है तो एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा आपके पास, ठीक है। एफ अल्फा 0 आने के बाद उन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एफ एक्स को डिवाइड करके देखो एक्स माइनस अल्फा से। जब आप डिवाइड करोगे बच्चों एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से, तो इस पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, है ना। एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 बचे आपका, यही मतलब हुआ। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं एंड आर बी द रिमाइंडर, आर रिमाइंडर को डिनोट करेंगे आर से, और क्यू एक्स जो है हमारा वो क्वोशिएंट रहेगा, ठीक है। तो बाय जो हमारी अभी वो थ्योरम देखी थी डिवीजन एल्गोरिथम जो किया था उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर जी एक्स की बजाय एक्स माइनस अल्फा है बच्चों, है ना। तो एक्स माइनस अल्फा और फिर क्यू एक्स प्लस आर, यही आएगा। डिवीजन एल्गोरिथम से जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा प्लस सम रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज हमारे पास गिवन है एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप पुट करना एक्स की जगह पे अल्फा, बताओ क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा क्यू अल्फा प्लस आर, ये आएगा। अब एफ अल्फा तो 0 है और अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू अल्फा 0 प्लस आर, यहां से क्या आ गया आपके पास r इज इक्वल टू 0। तो r को आप रिमाइंडर लेके चले थे ना, अगर रिमाइंडर 0 आ गया इस बात का मतलब है कि x माइनस अल्फा इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हो गया फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। सेकंड पार्ट का प्रूफ कैसे करोगे कि fx जो है ना वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है x माइनस अल्फा को, ये हम लेके चलेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पर हम लेके चलेंगे लेट fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बच्चों तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आएगा, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है हो रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स लिखोगे ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि प्लस आर एक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो वो टर्म 0 हो जाएगी। अब उसके बाद देखो हमें प्रूव क्या करना है इस पार्ट में कि जो अल्फा है वो रूट बन जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, इस पार्ट में यही प्रूव करना है। अब अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट कब बनेगा, जब एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब एक्स की जगह पे जब आप अल्फा पुट करो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो वैल्यू, तभी रूट बनता है ना। तो कुल मिला के हमें एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब एफ अल्फा कहाँ से आएगा, जब आप एक्स की जगह पे अल्फा पुट करोगे, पुट कर दो यहाँ पे एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, अल्फा माइनस अल्फा क्यू एक्स, ये आ गया 0। अब एफ अल्फा 0 आ गया, इस बात का क्या मतलब हो गया कि अल्फा जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन उसका रूट है, ठीक है। ये है आपकी फैक्टर थ्योरम। उसके बाद आता है बच्चों सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आता है उसके बाद।
नॉन जीरो पोलिनोमियल अगर आपके पास है, अगर बच्चों दो नॉन जीरो पोलिनोमियल है आपके पास, एक है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, एक तो ये है हमारे पास fx, और एक gx में लेके चल रही हूँ, gx इज इक्वल टू x माइनस 3। बच्चों ये दो पोलिनोमियल अगर आपके पास है, ठीक है, तो जब आप fx बाय gx निकालोगे तो देखो, एक तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, आप कैसे डिवाइड करते थे बताना मुझे, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, x माइनस 3 से अगर डिवाइड करोगे तो बताओ, पहले यहाँ पे है x की पावर 3, यहाँ पे है x की पावर 1, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए x स्क्वायर से। x स्क्वायर से क्या आ जाएगा फिर, x 3 से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से साइन चेंज, इससे ये कैंसिल, 8x स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस 4x माइनस 15। अब देखो यहाँ पर है 8x स्क्वायर, मुझे यहाँ पे 8x स्क्वायर ही चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, प्लस 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस 24x, साइन चेंज, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 28x माइनस 15। अब देखो यहाँ पे 28x चाहिए, तो x को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 28x माइनस, कुछ मिस्टेक है नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं है, ठीक, क्या आएगा बताओ, 84, साइन चेंज क्या आ जाएगा 69, तो ये रिमाइंडर आ गया आपका, ये आपका रिमाइंडर आ गया। जब आपने fx जो पोलिनोमियल है उसको gx से डिवाइड किया तो ये तो रिमाइंडर आया, ये क्वोशिएंट आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह से करते थे आप, आता होगा सबको, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सिंथेटिक डिवीजन पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिवीजन और भी इससे भी आसान प्रोसेस होता है ये पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने का, है ना। उसमें क्या होता है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि 7 चैप्टर में पूरे में ही सिंथेटिक डिवीजन का यूज होना है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे। और देखो fx है, जैसे fx x की पावर 3, सबसे पहली चीज तो आपको इक्वेशन को कंप्लीट बनाना है। अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो भी आप जैसे बीच में यहाँ पर तो सारी टर्म्स हैं, अगर मान लिया 5x स्क्वायर नहीं होता तो आप क्या लेते 0x स्क्वायर, ठीक है, उसका कोफिशिएंट भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख दो यहाँ पे, हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है। x की पावर 3 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट है 1, उसको लिखो यहाँ पे। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, लिखो यहाँ पे। फिर x का कोफिशिएंट है 4, उसको लिखो यहाँ पे। फिर कांस्टेंट टर्म है ये, इसको लिख दो यहाँ पे। अब डिवाइड किससे करना है आपको, x माइनस 3 से। तो x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालोगे, अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना, यहाँ पर 3 लिख देना। अब हमें बार बार ये x क्यूब x स्क्वायर ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, 1 को एज इट इज लिखो यहाँ, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ, और वो लिखना है यहाँ पे। तो 3 इंटू 1 3 लिख दिया यहाँ पे। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो क्या आएगा 8। अब क्या करना है, 8 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, क्या आ जाएगा 24। अब दोनों को ऐड करना है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, मल्टीप्लाई करोगे तो 84। अब इन दोनों को ऐड करना है 69। तो यहाँ से जो ये बचता है ये होता है रिमाइंडर, यही आया है आपका, है ना। और जो क्वोशिएंट आएगा बच्चों वो लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर आपने fx को gx से डिवाइड किया था, है ना, तो fx की डिग्री क्या थी 3, तो यहाँ जो क्वोशिएंट आएगा उसकी जो डिग्री आएगी वो 1 कम होगी। तो स्टार्ट करो यहाँ से, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस
28 इंटू एक्स की पावर 0, वो तो कांस्टेंट टर्म ही बचेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्वोशिएंट, यही आया था ना बच्चों, और रिमाइंडर भी यही आया था। तो ये आसान है या ये आसान है? ये आसान है ना? तो यहाँ पर जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन पे बेस्ड है, मतलब सिंथेटिक डिवीजन तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हम अलग अलग रिलेशन पढ़ेंगे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में जो इक्वेशंस के होंगे। ठीक है, ये आपका। अब जैसे फर्स्ट है बच्चों, जैसे फर्स्ट गिवन है आपके पास, ये मैंने करा दिया, सेम ऐसे ही है। एक उसने एफ एक्स पोलिनोमियल दिया है 2x³ - 6x + 23, और एक gx पोलिनोमियल दिया उसने x - 2, ये दिया है। आपको डिवाइड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर तो देखो क्या आएगा, 2x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, तो यहाँ पर तो आएगा 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, f(x) की डिग्री है 3 डिग्री है, तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो लिखा है यहाँ पे 2। फिर उसके बाद ये गलती मत करना है, यहाँ पे -6 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे x² वाली टर्म मिसिंग है, तो उसका कोफिशिएंट 0 आएगा, वो भी लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद -6 और फिर 23। अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या बताया है कि इसको तो रखो एज इट इज, 2 एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 यहाँ लिख दो, दोनों को ऐड करो, 4 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 दोनों को ऐड करो, 2 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 दोनों को ऐड करो, 27। तो अब की बार 27 आ गया रिमाइंडर, और क्वोशिएंट आ जाएगा यहाँ से 2x² + 4x + 2, ये आपका आ गया क्वोशिएंट। ठीक है, जब आपने f(x) को gx से डिवाइड। ठीक है बच्चों, कर लोगे? सिंथेटिक डिवीजन के जो भी क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज 7.1 में, वो ट्राई कर लेना जितने आपसे हो पाए।